हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आप लोगों के लिए पढ़ाने आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन ये रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है और सीडीएस में भी कभी कभार इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और ये मैं आप लोगों को, क्योंकि कभी कभार इसका क्वेश्चन आता है तो पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दो इस चैप्टर को, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आएगा और आप लोगों का अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो इसका 100% क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो। ये वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा बेसिक आप लोगों के लिए खोल कर रख दूंगा। और इस टाइप से ये चैप्टर जैसा मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कभी कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, इतना मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं। तो इसको पढ़ना है, कंप्लीट देखना है, रेगुलर आप लोगों को रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास नंबर 1 से। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर 1 नंबर क्लास से हम लोग शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्यों शुरुआत हुई, मुझे एक बात बताइए। अगर किसी भी रियल में तो क्यों शुरुआत हुई उस चीज की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जहां पर बैठे हो पूरा बेसिक से, थोड़ा मुझे टाइम जरूर लगेगा। अचानक से मैं आपको जादू नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरा चैप्टर अगर आप लोग देख लोगे तो ये मैं वादा कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा और इसका क्वेश्चन 100% आप लोग खुद कर पाओगे। देखना, मैं अगर बोलता हूं आप लोग अपनी नोटबुक में, या मैं इस बोर्ड पर, मेरे पास ये रहा पेज, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक हमेशा साथ लेकर बैठा करो। तो एक पॉइंट अगर बनाना है तो क्या मुझे बताइए, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पता लग गया होगा, हटा देता हूं। कहीं पर भी अगर मुझे एक पॉइंट बनाना है तो क्या अपने पास किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए क्या पॉइंट फिक्स है या इनफाइनाइट जगह बन सकते हैं? तो आप कहोगे ना सर, हम लोग अपनी कॉपी के पेज पर, आपने सिर्फ इतना ही हमें निर्देश दिया है कि कॉपी के पेज पर आप लोगों को एक डॉट बनाना है, तो क्या पॉइंट फिक्स जगह है, सारे बच्चे फिक्स जगह बनाएंगे या आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो आप कहोगे सर हमारे पास अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। मैं मेरा जो डेटा है, जो अपने पास यहाँ पर निर्देश है, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि चलो एक काम करो, आप लोग कॉपी के ऊपरी हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट आप लोग बनाइए। या मुझे बोर्ड पर, इस बोर्ड पर अगर 10 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट बनाना हो ऊपरी हिस्से से, पूरी बात ध्यान से सुनना धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत में एकदम बेसिक से करता हूं। अगर आज तक कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ आपका, तो आप लोग यहां से सब कुछ सीख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो पढ़ा हुआ है, तो अपनी स्पीड को डबल कर लो और उसके बाद तुरंत देख डालो ये सारे के सारे लेक्चर। तो उससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा कि आपका वापस रिवीजन हो गया है। बहुत सारी चीजें आपकी इस चैप्टर में नहीं आती हैं, तो उससे आपको सारा का सारा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, अब मुझे चैप्टर अच्छे से आना शुरू हो गया है। तो मैंने कहा कि ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट बनाना है, तो क्या पॉइंट फिक्स हुआ या इनफाइनाइट बन सकते हैं? तो आप लोग कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट अपने पास बन सकते हैं, अनंत पॉइंट अपने पास बन सकते हैं। अब मैं फिर से चेंज करता हूं, यहां पर मैं ये बोलता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए ऊपर वाले हिस्से से तो 10 सेंटीमीटर नीचे बनाना है, और लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे तो 10 सेंटीमीटर नीचे बनाना है, और लेफ्ट वाला जो हिस्सा है उससे 20 सेंटीमीटर बनाना है। तो क्या अपने पास पॉइंट फिक्स हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके अलावा कोई भी पॉइंट अब नहीं बन सकता। अगर मैं बोलता हूं आपके नोटबुक में ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट वाला जो हिस्सा है उससे 20 सेंटीमीटर साइड में बनाना है, तो क्या पॉइंट फिक्स हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पॉइंट फिक्स हो गया है। तो 2D में, 2 डायमेंशन में आपका कॉपी का पेज या मेरे पास ये स्क्रीन है, ये 2D अगर है तो 2 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी यहां पर। और दोनों कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं कहूं कि ऊपर से, मान लो ये 40 सेंटीमीटर का चौड़ा है ये बोर्ड मेरे पास, मैं ऊपर से कहूं कि ऊपर से तो 10 सेंटीमीटर नीचे और नीचे से 30 सेंटीमीटर ऊपर, तो यहां से पॉइंट फिक्स हुआ है, इनफाइनाइट बन सकते हैं? तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट बन सकता है। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, और वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? तो आप कहोगे सर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स अपने पास परपेंडिकुलर होने चाहिए, जो कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण, तभी जाके पॉइंट फिक्स होगा।
अगर अपने पास यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर और इधर से 20 सेंटीमीटर पॉइंट फिक्स हो गया, अब सारे बच्चों का पॉइंट एक ही जगह बनेगा। तो किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए 2D में, 2 डायमेंशन में फिक्स करना, तो 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। आप लोग ऐसा तो बोल नहीं सकते कि कॉपी के ऊपरी वाले हिस्से से 3 सेंटीमीटर और लेफ्ट वाले से 5 सेंटीमीटर, ऐसा तो कोई इक्वेशन की लैंग्वेज बन नहीं सकती। तो किसी भी पॉइंट को अगर फिक्स करना है तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री को अलजेब्रा से डिनोट करना चाह रहे थे। हमारे पास कोई भी लाइन तो है, आपने लाइन खींच दी, लेकिन ये लाइन कहाँ से पास होगी, इसको कंप्यूटर में फोटो खींच के थोड़े ना उसके लिए हम लोग वो करें। हमारे पास तो एक मैथमेटिकल उसकी इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि मैथ्स में हम लोग लिख दें 4x + 3y = 7, तो ये एक लाइन को डिनोट करे और हमें पता लग जाए कि ये लाइन कहाँ कहाँ से पास होगी। हम लोग कोई भी ग्राफ लेकर उसके ऊपर पॉइंट दर्शाने के बजाय कि ये लो, ये लाइन अपने पास है, इससे अच्छा है 3x + 4y - 12 = 0, ये अगर आप लोग लिख दोगे तो ये हम लोगों ने लिख दिया इसको अलजेब्रा में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और लाइन की इक्वेशन ये है। तो किसी भी लाइन को, ज्योमेट्री को, ओनली लाइन को ही नहीं, हम लोगों ने लाइन को, सर्किल को, सभी चीजों को हम लोगों ने, जब हम लोगों को अलजेब्रा में लेकर जाना था, ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जब हम लोग रिलेट करते हैं या अलजेब्रा को जब ज्योमेट्री से हम लोग रिलेट करते हैं, तो इसके लिए दोनों में संबंध बनाने के लिए हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास हमेशा किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है तो अपने पास टोटल 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो जैसे ऊपर वाले हिस्से से और एक अपने पास लेफ्ट वाले हिस्से से। लेकिन इन दोनों हिस्सों को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ऊपर वाले हिस्से से और लेफ्ट से या राइट से। फिर हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक अपने पास होता है एक्स एक्सिस और दूसरा अपने पास होता है वाई एक्सिस। एक एक्स एक्स है और दूसरा अपने पास वाई एक्स है। याद रखना, इसके टोटल जो हैं वो मैं आपको 14 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं। 2-2 पॉइंट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको 2 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। पहला पॉइंट अपने पास बेसिक अपने पास चल रहा है। ये अभी जो मैं बोर्ड पर आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं आपको 2-2 टोटल हम लोग यहाँ पर 14 या 15 पॉइंट्स पढ़ेंगे। डेली 2 पॉइंट मैं लाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से आपको समझाऊंगा और उसके बाद उस पर बेस जो है आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इन क्वेश्चंस को कैसे तो क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। लेकिन पूरा पढ़ोगे, पूरा देखोगे तो ही बात आपको समझ में आएगी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक अपने पास एक्स एक्सिस है और दूसरा अपने पास वाई एक्सिस है। तो ध्यान रखना, एक्स पर आगे अगर चलोगे तो एक्स का मान यहां पर 0 है, ये 1 आगे की तरफ चलोगे तो ये पॉजिटिव होगा। 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा आगे की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव होगा, बढ़ता रहेगा। और पीछे की तरफ चलोगे तो ये नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4। हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा और बताते हुए यहाँ पर आगे मैं बढ़ूंगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है, ये अपने पास y का मान इस पर तो 0 होगा, ये 1 है। ऊपर की तरफ y का मान पॉजिटिव होता है, 3 है, 4 है और 5 है। और नीचे की तरफ अगर चलोगे तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है। तो एक बात मुझे बताना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, जानना, सीखना कि यहां पर अपने पास कोई भी पॉइंट यहां पर अगर लिखा हुआ है तो x का मान 5 है और y का मान 3 है। यहां पर अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए अपने पास है, इसमें x का मान अपने पास पहले लिखते हैं और y का मान हम लोग बाद में लिखते हैं। पहले x का मान लिखेंगे और फिर हम लोग y का मान लिखेंगे।
वो x का मान हम लोग इधर से देखते हैं, जब भी किसी पॉइंट पर देखना है तो x का मान इधर से देखेंगे 5 है और y का मान इधर से देखेंगे 3 है। तो याद रखिए, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा और इतनी बात मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि इस टाइप से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ढंग से, इतना सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये पूरा वीडियो सारे के सारे आप देखना ताकि आपको सब चीजें समझ में आए। देखोगे तो 100% समझ में आएगा, लेकिन आजकल का जो टाइम है ना, ये रील्स का टाइम, शॉर्ट्स का टाइम, इस टाइप का टाइम चल रहा है कि 1 मिनट में सब कुछ चाहिए। वो भाई पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में नहीं होगा, उसमें आपको टाइम एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर इधर से अपने पास अगर कोई पॉइंट हो तो उसको इधर से x का मान इधर से देखते हैं, पहले x लिखते हैं, और y का मान इधर से देखते हैं, फिर y हम लोग लिखते हैं। यदि अपने पास इस पॉइंट पर बताइए यहां पर कोई मान हो तो y का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है जिस पर दोनों ही x एक्सिस मिल रहा है तो इसको ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु हम लोग बोलते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। ओरिजिन पॉइंट या हम लोग मूल बिंदु इसको बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो x का मान यहां पर होता है उसको बोला जाता है अब्सिसा, और जो y का मान होता है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ये जो x का मान होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और y का जो मान होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोटि। कभी कभार किसी क्वेश्चन में जैसे इस प्रकार से आसान सा एक क्वेश्चन अपने पास आ गया 2x + 3y, अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा, इक्वल्स टू अपने पास मान लीजिए 7 है, वो कहेगा इसका जो ऑर्डिनेट है वो -1 है, इसका जो कोटि है वो अपने पास मान लीजिए -1 अगर है, तो बताइए अब्सिसा कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ ले। तो यहां पर अगर अब्सिसा पूछ रहा है, अगर भुज का मान पूछ रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये x का मान पूछ रहा है और y का मान दिया हुआ है। तो कुछ बच्चों को जिनको पता ही नहीं होता तो फिर वो इस क्वेश्चन को, इतने आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो याद रखिए, इस चीज का मतलब होता है कि y का जो मान अपने पास है ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर -1 है, कोटि का मतलब, और x का मान पूछा है तो -1 पुट करोगे तो 2x - 3 = अपने पास 7 है। तो 2x = 10 आ गया। तो x का मान क्या 5 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, और वही तो पूछ रहा है। तो इतना छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन कभी कभार आप लोग नहीं कर पाते। जब आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं हो तो फिर चीजें आप लोग नहीं कर पाते हो। यहां से मुझे एक बात और बताना, जो मैं अभी भी पूछ रहा था, बीच में छोड़ दिया था। इधर से अगर कभी भी यहां पर मान देखना है तो y का मान इधर से देखते हैं और x का मान इधर से देखते हैं। मुझे बताइए इस पॉइंट पर x का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 5, और y का मान कितना है, तो आप कहोगे सर y का मान इधर से देखते हैं 0। इस पर x का मान 4 है, y का मान 0 है, x का मान 3, y का मान 0, इधर से देखते हैं y का मान। तो ध्यान रखना, x एक्सिस पर क्या y का मान हमेशा 0 होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो x एक्सिस की जब इक्वेशंस पर आप लोग आओगे तो वो y = 0 होगी, ये आप लोग याद रखिए। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो अपने पास बोलते हैं y = 0, क्योंकि y का मान सभी जगह 0 है। y का मान इधर से देखते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, x का मान तो ये रहा 5, y का मान 3, यहां देखोगे तो y का मान 2, तो इस पर देखोगे y का मान इधर से, तो x एक्सिस पर तो सभी जगह y का मान 0 ही होना है। और y एक्सिस पर x का मान कितना होना है, तो y एक्सिस पर x का मान जो होना है वो अपने पास 0 होना है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में अपने पास दोनों ही पॉजिटिव होंगे, x का मान भी पॉजिटिव होगा और y का मान भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x तो होता है नेगेटिव, और इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते भी हैं और मैंने बनाए भी हैं। अभी जब 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा तो आप लोग उसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से देखना, समझ जाओगे। x भी माइनस है और y भी माइनस है। यहाँ पर पहले x तो है पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव। ये लीजिए, इनको आप लोग ध्यान रखना। बताइए x एक्सिस से कितना मान अपने पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ x एक्सिस से यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी 5 है या 3 है, तो आप कहोगे सर ये वाली जो दूरी है वो तो 3 है।
अक्स एक्सिस से अगर कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लूं तो अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वो 3 है, जो y वाला मान होता है ध्यान रखना। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं एक्स एक्स का मान नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग बताइए, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। और अगर कभी भी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले तो याद रखिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5। यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है, 5। तो कभी भी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले तो अपने पास जो ऑर्डिनेट होता है वो अपने पास आंसर होगा। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले तो जो एक्स वाला मान होता है, जो अब्सिस अपने पास होता है, वाई एक्सिस से पूछ ले तो ये वाला आंसर होगा, एक्स एक्सिस से पूछ ले तो ये वाला आंसर होगा। याद रखना, मैं आज की क्लास में मैं आपको टोटल जो है 2 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। टोटल 14 पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो सब कुछ आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कभार इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो आप लोगों को पता होना चाहिए, 7,9 का कोई पूछे कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछ ले, यहां पर एक्स एक्सिस से अपने पास यहां पर लंबवत दूरी अगर पूछ ले, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन अगर हो तो एक्स एक्सिस से जो लंबवत दूरी अपने पास होती है उसका आंसर याद रखना कितना होगा, 9। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले तो आंसर ये वाला होता है। और अगर कभी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले, यदि ये वाला अगर हम लोगों से पूछ ले तो याद रखिए वाई एक्सिस से वाई एक्स से लंबवत दूरी, ये अगर हम लोगों से पूछता है तो फिर अपने पास यहां पर ये जो होगा, ये अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा अपने पास 7। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखिए, सबसे पहले और बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग सीख पाओगे। तो पहली चीज मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर ये मैंने क्या समझा दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इनको भाई आप लोग जरूर याद रखना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कभी भी पूछ रहा है तो वाई वाला मान आंसर होता है, क्योंकि इस पर बेस छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बिना मतलब आप लोग उसमें फंसे रहोगे, फंसना तो क्या है, छोटा क्वेश्चन में आप लोग मतलब पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज को हम लोग ये बोलते हैं, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास y का आंसर होता है, और y एक्सिस से कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो x वाला आंसर होता है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने पास यहाँ पर ये जो है अब्सिसा हम लोग किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको सारी चीजें। एक्स एक्सिस पर अपने पास यहाँ पर y का मान 0 होता है और y एक्सिस पर x का मान 0 होगा, ये आपको पता होना जरूरी है, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे का जो पॉइंट अपने पास है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। चलिए 2 नंबर पॉइंट अब मैं आपको पढ़ाता हूं और 2 नंबर जो पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। चलिए सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं कि किस टाइप से आप लोग किसी के भी ध्रुवीय निर्देशांक आप लोग निकाल पाओगे 2 नंबर पॉइंट। और मैंने आप लोगों को बताया है कि इस टाइप से मैं आप लोगों को टोटल यहाँ पर जो है वो टोटल 15 पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। डेली में आपको 2 पॉइंट यहाँ पर पढ़ाता हूँ। दूसरा जो अपने पास है वो अपने पास है ध्रुवीय निर्देशांक। जो अपने पास यहाँ पर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक जो होंगे, उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। इसका एक चीज जो आप लोगों को याद रखना चाहिए वो अपने पास होगा, इनको पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं उनको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोग बोलते हैं, और ये अपने पास जो होगा वो ध्रुवीय निर्देशांक अपने पास होगा इनको।
तो ध्रुवीय निर्देशांक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आप लोगों से ये बोलूं, कोशिश करना समझने की, पूरी बात सीखना अच्छे से ढंग से, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं समझा कर आया हूं कि किसी भी पॉइंट को 2D में अगर दर्शाना है, उसको डिनोट अगर करना है, तो दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। क्या हमारे पास किसी भी पॉइंट को ऐसे अगर हो तो क्या हम लोग नहीं दर्शा सकते? क्या बताइए कि यहां से एक दूरी हो, अगर मैं कहूं कि मूल बिंदु से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो क्या आप लोग दोनों को दर्शा सकते हो? क्या तो आप कहोगे सर नहीं। अगर मैं कहूं पॉइंट को क्या डिनोट फिक्स हो जाएगा? क्या मूल बिंदु से 8 सेंटीमीटर दूरी पर तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। और मैं कहूं कि अक्ष एक्सिस से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण 30 डिग्री है, और ये कोण, ये दूरी अगर अपने पास 5 है, दूरी अपने पास 5 है, और अक्ष एक्सिस से धनात्मक दिशा में बनाया गया जो कोण है वो अपने पास 3 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो क्या पॉइंट फिक्स हो गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल। तो मूल बिंदु से दूरी और अक्ष एक्सिस से अगर कभी भी कोण दे दे तो भी पॉइंट अपने पास फिक्स हो जाता है। और इस पॉइंट को हमारे पास जब भी दर्शाना है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये अपने पास होते हैं आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। इसको हम लोग आर कोमा थीटा की फॉर्म में भी दर्शाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स को बहुत बार आर कोस थीटा, आर साइन थीटा या आर थीटा की फॉर्म में भी हम लोग दर्शा देते हैं। आर यहां से यहां तक की दूरी है और थीटा अपने पास ये है। ये लिखने का तरीका अपने पास है। सर ये कैसे आया? ये बात हमें समझाओ कि आर कोस थीटा और आर साइन थीटा आया कैसे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे कहने से इस चीज को आपको रटना है। मैं समझा तो दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा, हर चीज मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप लोग इसको याद भी रखना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, पहले याद करना है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये अपने पास कैसे आया। आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास मान लीजिए ए है, और ये दूरी अपने पास बी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो ए कोमा अपने पास बी होंगे, ध्यान से समझना। तो ये जो दूरी होगी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी तो कितनी होगी बी, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दूरी कितनी होगी ए। क्या मैं पहले पॉइंट में ऐसा आपको समझाकर आ गया हूं? क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या कि यहां से वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास ए होगी, तो ये दूरी अपने पास ए है और ये दूरी अपने पास बी है, और ये मान लीजिए अपने पास यहां पर जो ये दूरी अपने पास आर है और ये कोण अगर थीटा है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो? अगर आप लोगों को यहां पर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो मुझे बताइए क्या लिखा जा सकता है? क्या सभी लोग मिलकर बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोस थीटा बराबर ए अपॉन आर? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कोस थीटा बराबर क्या ए अपॉन आर लिखा जा सकता है? क्या तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और बताओ साइन थीटा बराबर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बी अपॉन आर लिखा जा सकता है? क्या तो आर इधर आ जाएगा, ए का मान कितना होगा आर कोस थीटा, और बी का मान कितना होगा आर साइन थीटा। इतना आसान है ये, बी का मान आर साइन थीटा। ये लीजिए ए और बी की जगह, ए और बी को तो हम लोग चेंज कर दें, ए की जगह क्या लिख सकते हो आर कोस थीटा, और बी की जगह क्या लिख सकते हो आर साइन थीटा। तो कभी भी किसी भी को भी अगर आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखना है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास होना चाहिए, एक तो आर होना चाहिए और एक वो एंगल होना चाहिए। नॉर्मली ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां से यहां तक की दूरी अगर अपने पास मान लीजिए 5 है या 3 है, और ये कोण अगर 30 डिग्री है, यहां पर ये जो दूरी है ये तो अपने पास 3 है और ये कोण 30 डिग्री दे देगा, और अब कहेगा कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम लोग लिखेंगे आर कोस 30। आर का मान 3 है, 3 कोस अपने पास 30 और 3 अपने पास साइन जो होगा वो 30। ये लीजिए ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इसके कम से कम 4-5 मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा थोड़ी देर बाद, तो आप लोगों को और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले कुछ होगा आपके दिमाग में, और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो कुछ दिमाग तो चलना शुरू होगा ना, इसलिए पहले थ्योरी समझा रहा हूं और फिर उसके तुरंत बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाना शुरू कर दूंगा। यहां पर याद रखिए, ध्यान रखना, ये वाला जो अपने पास है इसको कभी कभी
कभार 3 कोमा अपने पास π/6 की फॉर्म में भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। ये जब भी इस फॉर्म में कहे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो ये अपने पास r का मान होता है और ये अपने पास वो जो एंगल है उसका मान होता है। और पाई का मान कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो 180/6 वैसे 30 डिग्री है, लेकिन इस फॉर्म में भी हम लोग डिनोट करते हैं। इसको आप लोग याद रखिए। जो अगला पॉइंट है उसके क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन याद रखना ये पॉइंट समझ में ऐसा क्यों, कहां से और कैसे हुआ समझ में बाद में आएगा। अगर कभी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हैं x2 y2 और आपको यहां पर मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर कभी भी निकालने हैं तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो और y1 + y2/2 अपने पास जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। ये लीजिए अपने पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। कैसे आ गए सर? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पूरा समझाया, हमें बहुत अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आ गया। आपने पहले कहा याद कर लेना, याद ही कर लिया था r cos थीटा r sin थीटा। और फिर जैसे ही समझाने की कोशिश की कि ये दूरी a है तो a, ये दूरी b है तो b, और अपने पास यहाँ से cos थीटा बराबर कितना होता है a/r, sin थीटा बराबर कितना होता है b/r, r इधर चला जाएगा तो a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए हमें समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल बता दिया, ये भी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करने हैं तो ये फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ के x1 + x2/2 और y1 + y2/2 दोनों को जोड़ के आप लोग 2 का भाग दे दिया करो तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। याद रखना। सर आया कैसे? ये चीज आप लोगों को मैं कल की क्लास में जब वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो उसमें यही चीज शुरुआत में आएगी, इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी इस चीज को याद करवा रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। यहां से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे बताइए, सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बताओ कर पाओगे क्या? इसने हम लोगों से कहा, पहला नहीं, ये तो ध्रुवीय निर्देशांक का क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास आ गया है। पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो 1 से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन जो अभी समझा कर आया हूं, पहले मुझसे थ्योरी आप लोग पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो खुद करने की कोशिश करो। देखना आपसे कुछ क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि मेरा काम अकेला मैथ्स ही पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आप ये भी है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट भी मैथ्स में डेवलप कर दूं, जिससे आप लोगों का स्कोर तेजी से बढ़ना शुरू हो, आप लोग मैथ्स खुद पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो। ये देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 8,4। ये कोई भी पॉइंट है P जहां पर 8,4 अपने पास है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं 8,4 अपने पास दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। क्या आप लोग जानते हो क्या कि हमेशा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो तो जो y का मान होगा वो अपने पास आंसर होगा। ये अपने पास आंसर आ गया 4। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा ये ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं एक साइड ले जाकर, ताकि क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए जगह तो थोड़ी सी बची रहे। तो इतना हम लोग कर लेते हैं। ये लीजिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इसने पूछा हम लोगों से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर ये इतने आसान क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो क्वेश्चंस आने लायक हैं या जो आ चुके हैं वही मैं आपको पढ़ाता हूं। तो 11 नंबर तो मैंने दिखाया है कि ये ऐसे भी क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आंसर 4, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आंसर 3। ये लीजिए,
यहाँ पर अपने पास अब आपको पता होना चाहिए अब्सिसा जो है, भुज जो है वो अपने पास क्या होता है और ऑर्डिनेट कोटि अपने पास क्या होता है। देखो इसने यही कहा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो। 3x + 4y - 5 = 0, इसका भुज या अब्सिसा, अब्सिसा का मतलब x का मान दिया हुआ है -1 और ये कह रहा है कि कोटि क्या होगा यानी y का मान ऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। x का मान -1 पुट कर दो। अब अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, नहीं पता होगा तो लगेगा अरे यार एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया था जो मुझसे तो हुआ ही नहीं। तो y का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2 आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस करते हुए बढ़ते चलो, करते चलो। क्वेश्चन सारे लिखना खुद से सोल्व होंगे और खुद से सोल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए तो मैं इतनी अच्छे से आपको थ्योरी बताता हूँ, पूरा टाइम लगाता हूँ, पूरी एनर्जी देता हूँ, लेकिन थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यदि किसी निर्देशांक बिंदु 2k - 6 अपने पास ये रहा, दूसरा है 5k + 2, क्योंकि इसने कहा है कोटि जो है उसके भुज से अपने पास डबल है, कोटि अपने पास ऊपर वाला, अपने पास कोटि जो है नीचे वाला भुज से डबल है, ये 2 है तो ये कितना होगा 1। यहाँ पर इसने कहा है ट्वाइस ऑफ इट्स अब्सिसा, जो ऑर्डिनेट है ये नीचे वाला, इसको हम लोग जो x का मान होता है उसको अब्सिसा और जो y का मान होता है उसको ऑर्डिनेट। कोटि जो है y का जो मान है वो भुज से x से डबल है तो ये 1 मानोगे तो ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या k का मान निकाल पाओगे क्या, तो ये कहोगे 4k - 12 बराबर 5k प्लस अपने पास 2 है, ये उधर जाएगा तो k का मान -14। आप देखोगे ऑप्शन में अपने पास -14 है, आप लोग तुरंत टिक करके आगे बढ़ोगे, लेकिन इसी से तो आदत बनेगी कि क्वेश्चन मैं ध्यान से पढ़ूं। जैसे ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो पता लगेगा इसमें तो भुज का मान पूछा है सर, x का मान पूछा है, कोटि का मान अब्सिसा हम लोगों से पूछा है, तो k का मान यहाँ पुट करो -28 -6, तो आंसर फाइनल आंसर -14 दोगे या 34 दोगे, तो माइनस का 34 दोगे, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखना क्वेश्चंस खुद होना शुरू हो जाएंगे। भुज उसकी कोटि से 3 गुना है, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ये है अब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट, और इतनी देर से उम्मीद है कि ये चीज़ आपको याद होगी। अपने पास k + 4 है, ये जो है ये इससे 3 गुना है, 3:1, ये लीजिए। तो ये अपने पास यहाँ पर 4k प्लस अपने पास 9 = 3k प्लस अपने पास 12 है, ये इधर पीछे आएगा तो k का मान कितना आ गया है 3 अपने पास आ गया। ये लीजिए, क्या पूछा है, k का मान पूछे तो ये आंसर, लेकिन ध्यान से पढ़ना, इसने पूछा निर्देशांक कोटि ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने पास यहाँ पर ये पूछा है तो यहाँ पर कोटि अगर पूछा है तो k का मान 3 पुट करोगे तो 3 + 4 आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर तो 7 आ जाएगा, और बिल्कुल ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है उस क्वेश्चन को आप लोग पहले पॉज करोगे और पॉज करके खुद करने की कोशिश करोगे और उसके बाद उसको मैं करवाऊंगा। पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, इसने कहा इसके ध्रुवीय निर्देशांक आप लोग बताइए। यहाँ पर इसके ध्रुवीय निर्देशांक आप लोग बताइए। अगर √3, 1 अपने पास है, एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है √3, 1, और इसके अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। याद रखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रटवाया था शुरुआत में, बताओ याद है क्या? पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने पास होते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। तो हमें एक तो r का मान चाहिए और एक थीटा का मान चाहिए। जब कैसे निकालोगे, तो ये तो दूरी अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक
अक्स वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से आप कहोगे सर ये √3 है, तो वो √3 होगा, यहाँ से यहाँ तक मिला लो लाइन को, तो ये भी अपने पास √3 होगा, ये लीजिए। क्या आर का मान निकाल सकते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो क्या 2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। तो एक तो हमें आर चाहिए था, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग आर बोल रहे हैं, जो 2 आ गई, बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या चाहिए? और हम लोगों को ये चाहिए कि ये एंगल चाहिए, तो आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो क्या ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। टेन थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 क्या 30 डिग्री पर होता है क्या? आप कहोगे हाँ, ऐसे करोगे कि हाँ सर होता है, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब बताइए, दोनों चीजें अगर आपके पास आ गई हैं, आर का मान 2 है तो 2 cos 30। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो 30 का मान पता है, पुट कर देता हूं। अरे भाई पुट मत करना, नहीं तो फिर वही पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग आंसर दोगे, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो आर का मान निकाल लो और वो एंगल आप लोग निकाल लो, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हमेशा कोई बच्चा, एक बच्चा जरूर उसके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहां से आपने टेन थीटा ही क्यों लिखा? अरे भाई एंगल निकालना है, तेरे जो मर्जी आए वो लिख ले, साइन थीटा लिख ले। साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 है बट्टे 2, तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। अगर आपको कोस पसंद है तो कोस थीटा लिख लो। कोस आधार बटे कर्ण होता है, √3/2, ये भी कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। तो जो मर्जी है वो एंगल आप लोग निकाल लेना, वो वाला निकाल आप लोग लगा देना, चाहे टेन, चाहे साइन, चाहे कोस, चाहे कोसेक, चाहे सेक, चाहे कोट, हमें तो एंगल चाहिए। जो मर्जी है वो आप लोग पॉइंट वहां पर लगा सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, याद रखिए। सेम क्वेश्चन है, क्या एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दोगे क्या? अगर आप लोगों को मुझसे अच्छे से, ढंग से और बढ़िया तरीके से अगर सीखना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, और वो क्या है? मुझसे पहले हमेशा क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो खुद से, हमेशा मुझसे पहले सोल्व किया करो। वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले सोल्व करो। 1,1 ये पॉइंट है, मान लीजिए 1,1, तो यहां से ये दूरी भी 1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी 1 है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं तो फॉर्मूला है आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। दो चीजें चाहिए, एक तो आर चाहिए। आर क्या होता है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, और क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हो? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो आ गया √2, आर का मान तो आ गया। एक सर ये एंगल भी चाहिए, तो क्या लिख सकते हो? टेन थीटा बराबर 1/1, तो 1 कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। बताओ ये क्वेश्चन तो आप लोग क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, √2 cos 45 और √2 sin 45, ये अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। बताओ प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस को क्या सोल्व कर पा रहा है क्या खुद से? अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद को करना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग ध्यान दीजिए। कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिया हुआ है, और ध्रुवीय निर्देशांक जो है वो हम लोगों से पूछा गया है। किसका? ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट है -√2, 2, माइनस अपने पास √2, कोमा अपने पास √2 है। तो माइनस का जो पॉइंट अपने पास होगा वो अपने पास इसी में तो होगा। x का मान -√2 अपने पास सेकंड में, अपने पास माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये भी कितना होगा? यहां से यहां तक √2। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक के जो पॉइंट अपने पास आ गया है, ये दूरी √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्या ये दूरी तो अपने पास 2 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 आ गई है, और 2 आते ही क्या आंसर ये होगा क्या? सर ध्रुवीय निर्देशांक पूछ रहा है, तो ध्रुवीय निर्देशांक को आप लोग ये भी लिख सकते हो, या तो आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, या फिर एंगल की फॉर्म में आप लोग ऐसे लिख देते हो आर कोमा थीटा, इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो पहले आर चाहिए और फिर एंगल चाहिए, तो आर का मान 2 आ गया, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर आ गया। सर थीटा कैसे निकाल रहा है? तो थीटा कौन सा लोगे? ये वाला एंगल लोगे या बाहर वाला? तो हमेशा ध्यान रखना है, बाहर वाला एंगल हम लोग लेंगे, ये अंदर वाला नहीं। अक्ष एक्सिस से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण इस लाइन के द्वारा, ये बाहर वाला एंगल आप लोग लोगे। तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि कैसे सर, कैसे? तो आप लोग ये कोण अगर थीटा है तो टेन थीटा बराबर √2 अपॉन अपने पास √2,
तो ये अपने पास एक है, तो ये एंगल आ गया 45, और ये अगर 45 आ गया तो ये वाला एंगल क्या 135 होगा क्या? लेकिन 135 को क्योंकि ऑप्शन रेडियन की फॉर्म में है, कभी भी रेडियन में अगर बदलना है 135 को, तो हम लोग क्या करेंगे 135 इंटू पाई अपॉन 180, ये लीजिए 45 से ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, और 45 से 4 बार 3/4 पाई। तो सर ये बात तो हमें कभी आपने बताई नहीं कि पाई को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा। ये चीज मैं आपको डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। कहां पर? ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी तो याद कर लो, पाई अपॉन 180 से इंटू करते हैं तो आर का मान 2 है और ये कितना है 3/4 पाई। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। यहां पर नेक्स्ट देख लीजिए, ये अपने पास दिया हुआ है। इसने कहा है कि बताइए कार्तिकीय निर्देशांक क्या होंगे? कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछा है और ध्रुवीय निर्देशांक हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 cos 120, यही तो होता है ना, 1/2 sin 120, ये लीजिए। थोड़ी एक पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। जब भी अपने पास कोण ऐसे हो r, थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। डिनोट करने का तरीका ये भी है। तो यहां से बताओ, आप पता होना चाहिए कि cos 120 का मान अपने पास होता है माइनस का 1/2। ये सर हमें कैसे पता लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री में पता लगेगा भाई, अभी आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये जो अपने पास होता है, ये बताइए कितना होगा साइन? अगर अपने पास 120 डिग्री अगर है तो ये अपने पास होता है √3/2, तो ये आ गया √3/4। तो माइनस का 1/4 और प्लस का माइनस का 1/4 और प्लस का √3/4। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब जो मैंने एक मिड पॉइंट बताया ना, ध्यान रखिए, फिर बता देता हूं, याद नहीं है तो। अगर कभी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर कभी भी आपको निकालने इसके, तो इसका फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2। ये आया कहां से? ये कल की क्लास में समझ में आएगा। y1 + y2/2, ये लीजिए, ये बात कल की क्लास में आपको समझ में आएगी, याद रखिए। तो यहां से ए बी के मध्य बिंदु अल्फा और बीटा अगर हैं, देखो ए का मान दिया हुआ हम लोगों को 2 sin थीटा cos थीटा। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भाई यहां पर घुसाई हुई है, जो थोड़ी तो आप लोग मुझे लगता है झेल ही लोगे, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस अगर करवाने हैं तो पूरा चीजें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाकर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये छोटा सा ही पॉइंट है, बस ये 6-7 क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट्स के, और एक क्वेश्चन ये डाला है अल्फा और बीटा का मान। तो बताओ अल्फा कितना होगा? तो दोनों को जोड़ोगे 2 sin थीटा + sin थीटा, दोनों को जोड़ा तो 3 sin थीटा/2, और ये होगा 3 cos थीटा/2, दोनों को जोड़ के ये लीजिए। अब हमें अल्फा और बीटा का मान तो दिया हुआ है, α² + β² पूछा है। तो बताइए α² + β², क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये होगा 9/4 sin², और इतनी देर में बहुत सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा। मेरा तो काम है कि मैं आपको सारी चीज़ें आराम से समझाऊं, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले ही चीज़ें सोल्व कर लिया करो, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/4, 9/4, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर बी होगा। बताओ ठीक है क्या? अब बताओ आरआरबी टेक्नीशियन, इतनी देर में इसलिए पढ़ाता हूं कि आप लोग उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है, आया हुआ जो क्वेश्चन है, उसको बिना पेन चलाए आप लोग करो। तो बताओ क्या कर पाओगे क्या? अक्स एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है तो y का मान अपने पास आंसर होता है। तो आंसर मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 3 आ गया है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हम लोग कर पाए हैं।
क्या मध्य बिंदु को जोड़ने वाली निर्देशांक, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगर कोशिश करोगे तो आपसे फटाफट खुद से ही सोल्व होंगे। 0, -3 और 8, 5, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 और 8 को जोड़ के 2 का भाग दोगे, -3 और 5 को जोड़ के भी 2 का भाग दोगे, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। 4, 1 ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। आप कहोगे ये तो सर हमने सोल्व कर लिया था, आसान क्वेश्चन है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आई, बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहां पर कहा है, देखिए मैं फटाफट, फिर जब आसान क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुके होते हैं, तो फिर मैं बिना मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद करते चलो मुझसे पहले, मैं तो सारे करवा रहा हूं, लेकिन खुद भी आप लोग करते चलिए सभी लोग। जैसे अपने पास पी खंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मिड पॉइंट जो है वो अपने पास पी है, पी के निर्देशांक 2, 1, इसके निर्देशांक 11, 5, तो इसके निर्देशांक आप लोग बताइए। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो 11 को और x को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 5 को और y को जोड़ के अगर 2 का भाग दोगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो x का मान क्या -7 आ जाएगा क्या? और यहां से y का मान -3, -7, -3 ऑप्शन कौन सा आ गया? ए अपने पास आंसर आ गया है। बताओ मिड पॉइंट का कोई क्वेश्चन आए तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सर ये मिड पॉइंट कैसे प्रूव होता है, ये आपको अगली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगले क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, कंडीशन ये है कि बिना पेन चलाए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में या अपनी नोटबुक में आंसर आपको खुद को लिखना है क्वेश्चन नंबर 14 का। बात यह है कि पेन आपको नहीं चलाना, और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और उसको करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं सोचोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। देखिए कौन सा है ये, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा, इधर तो 0 से छोटा, इधर 0 से बड़ा, तो अपने पास x ग्रेटर देन 0। मुझे बताइए ये वाला पूरा का पूरा यही होगा क्या? x का मान 0 से बड़ा, इधर सब जगह 0 से बड़ा होता है। ये लीजिए, x का मान 0 से बड़ा, ये लो। मुझे बताइए y का मान अपने पास 0 से बड़ा, y अपने पास यहां पर x 0 से बड़ा है, और y जो है वो लेस देन 0 अपने पास है। y अगर लेस देन 0 है यानी कि y नेगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब अपने पास नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव बताओ y का मान के नीचे की तरफ ही होता है क्या, अगर आपको पता हो तो शुरुआत से? तो इन दोनों से क्षेत्रफल कौन सा है? तो इन दोनों का आप कहोगे सर ये भी है, ये तो ओनली ग्रीन वाला पार्ट है। इन दोनों से रेड और ग्रीन कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि बिंदु P की y एक्सिस से जो दूरी है वो b है, मुझे बताइए ये जो दूरी है y एक्सिस से जो दूरी है वो अपने पास b है, y एक्सिस से जो दूरी है वो अपने पास b है, ये अपने पास यहाँ पर b है। और y एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, मान लो कोई भी पॉइंट है x, y, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो क्या अपने पास यही होगी क्या? b, x वाला मान। और ये इसका कुछ दिया हुआ नहीं है तो b, y हम लोग लिख देंगे b, y। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का ही मान होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो शुरुआत में आप समझा ही चुके हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें फंसते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। तो जैसे ही मैं सामने से हटता हूं पहले वीडियो पॉज करके इनको जरूर करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे बताने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन पहले कोशिश करोगे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे। ये एक लाइन में बहुत बार बोलता हूं इसीलिए। बताओ यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, x एक्स, y एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, यहां पर 0, 0। तो क्या अपने पास या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे लो, दोनों ही बराबर, भुज और कोटि के जो मान हैं वो बराबर होने चाहिए।
ऑर्डिनेट और अब्सिसा जो बराबर होना चाहिए, तो या तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर होता है। इसमें तो एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। -1 + 1 कहाँ बराबर हुए ना, बराबर नहीं होंगे। इसमें दोनों ही नेगेटिव, बिल्कुल बराबर। इसमें x का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव होता है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो बराबर होंगे कब, या तो फर्स्ट में होंगे या थर्ड में होंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। अब ये आपके खुद के करने लायक क्वेश्चंस हैं। मुझे बताइए कि आप लोग पॉइंट बना लोगे क्या। तो x का मान 3 और y का मान अपने पास ये लो, तो 1 2 3 4 इसी पर होता है, 1 2 3 इसी पर, -1 -2 -1 -2, और ये 0,0 तो अपने पास है ही। 3,0 ये रहा, x का मान 3, y का मान 0 इसी पर होगा। 6,0 भी इसी पर होगा, 7,0 भी इसी पर होगा। 0,6 y पर होगा कहीं पर। x का मान 0 y एक्सिस पर ही तो होता है, तो y का मान 0 तो x एक्सिस पर होता है, तो ये तो तीनों होंगे x एक्सिस पर, p q r x एक्सिस पर, और y का मान 0 x एक्सिस पर होता है अपने पास, तो y का s का जो मान होगा वो y एक्सिस पर होगा। ये 0 है, x का मान 0 y एक्सिस पर होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी अपने पास आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान और छोटे क्वेश्चन हैं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। यदि इसने कहा है x एक्स से दूरी अपने पास इकाई 5 इकाई, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, 5 यूनिट हमारे पास दी हुई है। डिस्टेंस हमेशा क्योंकि पॉजिटिव ही वो दर्शाएगा, और x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है। तो बताओ पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं x अक्ष से 3 इकाई पर, और अपने पास y एक्सिस से 5 दूरी है, तो y एक्सिस से दूरी अपने पास 5 है, और x अक्ष से दूरी अपने पास 3 है। तो पॉइंट मुझे बताइए, यहां से दूरी 5 है तो ये तो होता है x का मान, और यहां से दूरी 3 है तो ये होता है अपने पास y का मान। 5,3 भी हो सकता है, -5,-3 भी हो सकता है, -5 + 3 भी हो सकता है, 5 और -3 भी हो सकता है। क्योंकि दूरी जो है ना वो तो हमेशा पॉजिटिव लोगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इधर अपने पास x का मान अपने पास यहां से -5,3 ले लिया मान लो, तो ये दूरी तो 5 ही तो रहेगी, नेगेटिव थोड़ी ना होता है दूरी, ये 3 ही रहेगी। ये अपने पास -5 -3 भी हो सकता है, 5, -3 भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट कौन से ऑप्शन में हैं, क्या आप लोग उसको ढूंढ लोगे क्या। तो आप कहोगे सर ये तो पहले ही ऑप्शन में अपने पास हैं, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑप्शन कौन सा आएगा। 20 नंबर एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। तो पहला पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लोगों को अगर लगता है इस टाइप का कंटेंट इस ब्रह्मांड में आपको कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा अगर आपको लगता है तो इन मेरे बैचेज को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये अगर आपको अपने मोबाइल में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।